नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस प्रकार से आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के नेता है वरिष्ठ ध्यान सिंह सरोज जी। इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ कहने चल रहे हैं चुनाव को लेकर के, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव भी है और यह बातचीत करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की, क्या कुछ कहने चल रहे हैं। जी ध्यान जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, क्या कुछ कहने चल रही है? कांग्रेस पार्टी की अच्छी तैयारी चल रही है और अब की बार पहली बार हमने अपने लाइफ में देखा कि जिसके कार्यकर्ता की बजाय आम जो वोटर हैं वो कांग्रेस की तैयारी कर रहे हैं। जहां जहां भी अब आज हम कमालपुर गए, हम सीधपुर गए, हम मुखापरी गए, अब कई गांव में गए, हमने लोकड़ी गए, तो जहां जहां भी हम जा रहे हैं तो लोगों में उत्सुकता है कि आज कैंडिडेट आए या कल आए कांग्रेस का, तो हम लोग कांग्रेस को जिता के भेजेंगे अब की बार। तो हम खुद पूछते हैं उन लोगों से कि कारण क्या है इसके पीछे, और 10 साल से कांग्रेस से नाराज क्यों थे। तो वो लोग बताते हैं कि 10 साल में हमें अनेक तरह के वायदे किए गए हमारे साथ, और हमें ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी के लोग और बीजेपी देश में और हमारी जिंदगी में काफी कुछ बदलाव लाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, और हम न पिछले नारे भूलते नहीं, नए नए नारे लाते रहते हैं, नए नए वादे लाते हैं, और वायदों की सरकार है, झूठे वायदों की सरकार है। जी दयाल जी, विधानसभा नीलोखड़ी की अगर मैं बात करूं तो 90 विधानसभा गांव लगते हैं यहाँ पर, और तमाम गांव में आप जाकर भी होकर आए हैं, मिलकर आए हैं। सबसे ज्यादा अहम कमी क्या नजर आई आपको? जिस प्रकार से भाजपा कहते हैं कि हमने 10 साल के अंदर तमाम विकास कार्य कराए हैं, आपको विकास कार्य क्या नजर आते हैं? विकास कार्य ये नजर आते हैं कि 10 साल में जो क्यों 10 साल तो कोई सड़क चल नहीं सकती। कांग्रेस के समय जो सड़कें बनी थी तो वो इन्होंने सारी तोड़ दी 10 साल में, और अभी आपके और हमारे प्रयास से, चाहे उन्होंने खुद बनाई लेकिन हम भी बोले उसमें, आप लोगों की आवाज भी उठी, हमारी भी आवाज उठी, गांव के लोगों की आवाज उठी, सभी ने जब आवाज उठाई, उस आवाज उठने के कारण कहीं विरोध ना बढ़े ज्यादा, तब कुछ सड़कें जाके बनी है। और आज भी चाहे आप इस सीकरी वाली सड़क को लेकर कर लो, चाहे आप दूसरी सड़कों को लेके चलो, तो बहुत सी सड़कें आज भी हैं जो टूटी पड़ी हैं। तो कौन सा काम करनाल एरिया में या हरियाणा में या देश में करवाया है कि जिसकी वजह से लोग याद रखें। हाँ, बेरोजगारी जरूर बढ़ाई है कि लोग याद रखेंगे, गरीब लोगों के। सरकार तो कह रही है हमने काफी रोजगार दिए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं, अच्छी सड़कें बनवाई हैं, तमाम विकास किए हैं 10 सालों के। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। बोलने में सबसे आगे, बोलने में ऐसे कि जैसे चांद पे चढ़ के बात कर रहे हो, बोलने में ऐसे कि पूरे देश में आवाज उठेगी। कहीं आपने किसी मीडिया वाले कोई भी बात करते हैं, कोई भी बीजेपी का लीडर आपने कोई रोजगार पे बात करते देखा? कोई भी बीजेपी का लीडर विकास पे काम बात करते देखा? कोई भी बीजेपी का लीडर महंगाई पे बात करते देखा? उस समय तो सिलेंडर ले करके बड़े प्रदर्शन होते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहीं डीजल को लेके, पेट्रोल को लेके, गैस सिलेंडर को लेके। आज क्यों नहीं बात करते? आप बताएं ना लोगों को, आज भी रिफाइंड का क्या रेट है, उसका क्या रेट है। और कई हमारे साथी कहते हैं कि 400 पार नहीं आ सकती, हम कहते हैं नहीं, 400 पार का नारा इनका सच्चा है। तो कई साथी पूछते कि आप कैसे कह रहे हो? मैं कहा रिफाइंड 400 पार जाएगा, डीजल 400 पार जाएगा, पेट्रोल 400 पार जाएगा, ये इनका वादा सच्चा है, लेकिन वर्ड इनके चेंज होते हैं। जिस प्रकार से करनाल लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का अब तक कोई चेहरा सामने नहीं आया। चेहरा कांग्रेस की पिछली कोई भी लिस्टें आप उठाकर देख लो, कांग्रेस के कैंडिडेट को लेकर के हमें बेचैनी नहीं है, कांग्रेस के कैंडिडेट को लेके बीजेपी के लोगों को बेचैनी है, मनोहर लाल खट्टर जी को बेचैनी है, उनको बेचैनी हो रही है। मेरे सामने आएगा कौन? कई मजबूत कैंडिडेट ना आ जाए तो उनको बेचैनी है इस बात की कि ये लेट क्यों कर रहे हैं, ये जल्दी क्यों नहीं लेके आते अपना चेहरा। मनोहर लाल खट्टर जी तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है इसलिए हम जीते। अरे उनके पास चेहरा नहीं है, हमने 6 कैंडिडेट तो उनको दिए, हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं। करनाल के लिए 48 लोगों ने अप्लाई किया है, उसके अलावा और भी लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं करनाल से। मैं एक जिले की बात कर रहा हूँ, हरियाणा सब जगह यही हाल है। आप 48 लोग टिकट मांग रहे हैं, आप कह रहे हो चेहरे तो आपके पास नहीं है, कांग्रेस से उधार ले रहे हो।
वो है तो हमारे, कभी न कभी आना तो उन्होंने वापसी है, ये भी बात सत्य है। लेकिन आपके पास चेहरे नहीं है, आपके पास वॉशिंग मशीन है। आप कुरुक्षेत्र में वॉशिंग मशीन में ऐसे डाले नवीन जिंदल जी, तो सारे कोयले की धूल उतर गई उनके चेहरे से और चमक रहे हैं आप। अब हमें यही नहीं पता चलता कौन से कंट्री से ये वॉशिंग मशीन लेके आए हैं बीजेपी की। आप कितने भी कोई क्राइम किया हो, कितना भी कुछ किया हो, तो सब बीजेपी में वॉशिंग मशीन में डालो। जिस तरह से हमारी माता बहन या हमारी मातृशक्ति वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती है तो व्हाइट होकर दाग धुल जाते हैं और निकलते हैं, तो इसी तरह से कितना भी बेईमान नेता, कितना भी आप किसी तरह का भी घूसखोर नेता या रिश्वतखोरी में शामिल हो, कुछ भी हो, या किसी तरह के झूठे सच्चे आरोप लगे हो उस पे, एक बार आप वॉशिंग मशीन में डालो और वो प्योर होकर निकलता है और फिर बीजेपी कहती है ये हमारा हमारा नेता है। आज 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 बीजेपी के लीडर, बीजेपी के कार्यकर्ता इन्होंने दरी बचाने के लिए लगा दिए कांग्रेस के नेताओं के लिए। भले ही वो इधर नहीं है, उनकी स्टेज पे है तो कांग्रेस के लीडर, भाई तुम तो दरी बिछाना, हम लीडर तो कांग्रेस से ट्रेनिंग जिनको दे रही है हम उनको बना देंगे। जी, जिस प्रकार से लोकसभा की अगर बात करें तो 10 सीटें हैं, 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतने का दावा रख रही है। दावा तो ये ऐसे ही करते हैं, दावे इनके इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आसमान को छू लेते हैं इनके दावे, और बड़े ही उनकी गुब्बारे की तरह वही हवा निकल जाती है। जिस तरह से हरियाणा में 75 पार की थी, इसी तरह से इनकी दावे इनके रहने दो, सरकार हमारी आने दो, दावे इनके रहने दो। कांग्रेस पार्टी 400 पार इनको करने देगी या नहीं करने देगी? 400 पार के 150 पार नहीं होंगे, 150 पार नहीं होंगे। आपकी बार आप देख लेना, आपके बार होने वाला क्या है। ये जो है ना, ये जिस तरह से ज्वाला फटेगा, आप ये ज्वाला फटेगा, पता चलेगा अंदर ही अंदर लोगों को किस तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं लोग, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेकर के, किसानों के वादों को लेकर के, कर्मचारियों पे लाठियां चली, तो अनेक मुद्दे हैं जो जिनके आज ऐसी स्पीच इनके लोग दे रहे हैं। चाहे आप ज्योति मिर्धा जी की बात करो, चाहे आप कर्नाटका की बात करो, चाहे आप यूपी की बात करो, इनके 3 कैंडिडेटों ने ये स्पीच दे दिया, हमें 400 पार दे दो तो हम संविधान चेंज कर देंगे। जिस प्रकार से लोकसभा में बात आ रही है कि वीरेंद्र मराठा का भी नाम आ रहा है सामने, वीरेंद्र राठौर का भी नाम सामने आ रहा है, पंडित चन्नके शर्मा जी का भी नाम सामने आ रहा है, तो इन तीनों में से कौन फाइट करेगा सर? देखिए, ये हाईकमान का काम है और इसमें कुछ देरी नहीं है। आज मोस्टली तो मान के चलो, आज रात को नहीं तो कल तक हमें उम्मीद है कि चेहरा सबके सामने आ जाएगा कि जो हाईकमान का काम है वो हाईकमान को करने दें। और लेकिन एक बात सच है कि लोग दुखी हैं इनकी सरकार से, कि जुमलों की सरकार है, वायदों की सरकार है और दिमाग घुमाना और गुमराह करना जानते हैं देश के लोगों को। लेकिन देश के लोगों को लंबे समय तक, किसी को मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि लंबे समय तक आप सच को छुपा नहीं सकते, इसलिए वो सच आज लोगों के सामने आ रही है और लोग बदलाव के मूड में है। और हमें पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि लोग बदलाव करके रहेंगे। यही मैं गरीब किसान, मजदूर और व्यापारी से कहना चाहता हूं कि व्यापार अच्छा चलाना चाहते हो, किसान की एमएसपी बनवाना चाहते हो और युवाओं को रोजगार देना चाहते हो, कि कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है मैनिफेस्टो में कि 30 लाख नौकरियां आते ही निकाल लेंगे, 2 लाख नौकरियां हरियाणा में आते ही निकलेंगी। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती है, तो कांग्रेस की मदद करें। धन्यवाद। जिस प्रकार से दयाल सिंह सरोज जी आज यहाँ पर हमारे सामने पहुंची है और कांग्रेस के प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे पहले कि जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर करें। आपको इस समय वीडियो विधानसभा से दिखाई जा रही है।